Guys, like and share my channel. 6 year today we start exercise number 1.1. 1.1 exercise में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास स्टूडेंट है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, कि हमें जो भी डिजिट्स दिए गए होंगे हम उन डिजिट्स के फैक्टर्स राइट करेंगे। फैक्टर्स में स्टूडेंट ये होते हैं कि हमने ये राइट करना है कि जैसे सपोज हमारे पास 30 है तो 30 किस किस टेबल पर डिविजिबल है, यानी कम्प्लीटली जिस भी टेबल पर ये डिविजिबल होगा हम वो राइट करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास 30 है तो 30 हम इसके फैक्टर्स हमने राइट करने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्व 30 जो है इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 30, जो 30 जो है 1 के टेबल पे आता है। सेकंड हम लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 15, यानी अगर हम 30 को 2 के टेबल पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 15। 30 उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डिजिट है 3, 3 पे अगर डिवाइड करते हैं 30 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6। अब हम इनके तमाम के फैक्टर्स राइट करेंगे। हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। तो हम अपने ये जो डिजिट हैं इनको राइट एक तरतीब से करेंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि पहले हम 1 लिखते हैं, फिर हम 5 लिखें, फिर 30, फिर 2, फिर हम 10 राइट करते हैं। हम इनको सीक्वेंस से राइट करेंगे, यानी 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 13। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमारे पास है 41। हमने 41 को जो है वो फैक्टर्स के राइट करने हैं, तो हम लिखेंगे सॉल्व 41 स्टूडेंट ऐसा डिजिट है जो अपने टेबल के अलावा अदर्स टेबल पर डिवाइड नहीं होता, तो हम इसका लिखेंगे 41 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 41 और 41 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 41। फैक्टर्स ऑफ 41 राइट करेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 एंड 41 हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास स्टूडेंट है 65। 65 को भी हम पहले ये देखेंगे कि 65 जो है वो किस किस टेबल पर डिविजिबल होता है। तो 65 इज इक्वल टू हम राइट करेंगे 1 मल्टीप्लाई 65, 65 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 30। और ये हमारा अदर टेबल पर डिवाइड नहीं होगा, जस्ट हमारा ये 1 और 5 पे हो रहा है। 5 पे भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो एट अ टाइम स्टूडेंट हमारे पास 2 टेबल पे ये डिविजिबल होगा, यानी 5 और 13। तो अब हम यहाँ राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 65 is equal to 1, 5, 13 एंड 65। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, वो हमारे पास है 78। हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल 78 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 78 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास इवन है, इसलिए 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। 2 के टेबल पे अगर हम 78 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 और 2 9 18। 78 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के टेबल पर अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 2 6 और 2 6 18। 78 को 6 के टेबल पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 6 6 3 18। अब हम राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 78 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39 एंड 78 हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 105। 105 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 105। 105 को स्टूडेंट 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, 3 5 15। 105 को 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10, 5 1 5। 105 को 7 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 7 5 35। फैक्टर्स ऑफ 105 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35 एंड 65 आंसर। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 118। 118 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 118
इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 118। 118 को अगर 2 के टेबल पे स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं तो 2 5 आर 10 हमारे पास आएगा और 2 9 आर 18। तो हम यहाँ राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 118 इज इक्वल टू 1 2 59 एंड 118 हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, वो हमारा डिजिट है 165। सॉल्व करेंगे 165 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 165। 165 को 3 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 आर 15, 3 5 आर 15। 165 को 5 पे डिवाइड अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 3 आर 15, 5 3 आर 15 यानी 33 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 165 आ जाएगा। 165 इज इक्वल टू आ जाएगा 11 पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 आर 11, 11 5 आर 55। तो राइट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 165। तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 3 5 11 15 33 55 और 165 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट 220। हम सॉल्व लिखेंगे 220 जो है फर्स्ट हम 1 की टेबल पे करेंगे। 1 इज इक्वल 1 मल्टीप्लाई 220 आ जाएगा। 220 को 2 के टेबल पे अगर डिवाइड करते हैं तो 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको 220 को 4 पे अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 4 5 आर 20 और 4 5 आर 20 आता है। 220 को अगर 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 4 आर 20 और 5 4 आर 20 आ जाएगा। 220 को नेक्स्ट हम जो डिवाइड करेंगे 10 के टेबल पे तो 10 2 आर 20 और 10 2 आर 20 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हम राइट कर देंगे। अब हम फैक्टर्स लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 220 इज इक्वल टू 1 2 4 5 10 22 44 55 110 और 220 हमारे पास आंसर। तो अब यहाँ देखिए स्टूडेंट एट अ टाइम हमारे पास अगर हम एक डिजिट पर डिवाइड करते हैं तो एट अ टाइम हमारे पास 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो हमने इन फैक्टर्स को सीक्वेंस से राइट कर दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी जो भी डिजिट दिया गया हमने उसका टेबल जो है वो 5 तक राइट करना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स मीन हमने टेबल राइट करना है। फर्स्ट हमारे पास पार्ट है 7, तो हम मल्टीपल्स ऑफ 7 राइट करेंगे इज इक्वल टू 7। मल्टीपल्स ऑफ 7 राइट करेंगे तो यह आ जाएगा इज इक्वल टू 7 14 21 28 एंड 35। नेक्स्ट हमारे पास है 13। मल्टीपल्स ऑफ 13 हम राइट करेंगे इज इक्वल टू 13 26 39 52 65। क्योंकि हमने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम जो भी डिजिट है उसका टेबल 5 तक रीड करेंगे और 5 तक ही राइट करेंगे। 19 है तो मल्टीपल्स ऑफ 19 लिखेंगे 19 38 57 76 एंड 95। 59 नेक्स्ट डिजिट है तो मल्टीपल्स ऑफ 59 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 59 118 177 236 और 295। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास है कि राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। यहाँ हमने 30 और 65 के मिड में जो प्राइम नंबर्स आए वो राइट करने हैं। स्टूडेंट प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉट डिविजिबल विद अदर नंबर्स, यानी वो किस अदर नंबर्स पर डिवाइड नहीं होते। तो हम प्राइम नंबर्स जो बिटवीन राइट करें तो हमारे पास आ जाएगा 31 37 41 43 47 53 एंड 61, क्योंकि ये तमाम वो डिजिट हैं जो प्राइम नंबर्स हैं और किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे हमारे पास है कि राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। हमने यहाँ पे प्राइम इवन नंबर्स राइट करने हैं जो कि 50 से 100 के मिड में हो, यानी प्राइम नंबर्स जो अदर नंबर्स पे हमारे पास जो है वो नॉट डिविजिबल प्राइम नंबर्स हमने यहाँ राइट करने हैं, लेकिन जो प्राइम नंबर्स हमने वो राइट करने हैं जो इवन हो, यानी जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं हम वो राइट करेंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमारे पास 50 और 100 के दरमियान, क्योंकि हमने बात पहले की थी प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अदर टेबल पर डिविजिबल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन में हमें एक और उन्होंने कहा है कि वो डिजिट जो है वो हमारे पास इवन भी हो जाना चाहिए, यानी इवन होते हैं वो डिजिट्स जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो इवन प्राइम नंबर बिटवीन हो 100 50 और 100 के मिड में। तो यहाँ हम इसका आंसर नो में राइट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है लिस्ट ऑन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स के हमने यहाँ राइट करने हैं
इवन, प्राइम, नेचुरल भी और होल नंबर्स भी। तो वो हमारे पास जस्ट डिजिट 2 होता है, इसलिए हम इसका आंसर जस्ट 2 राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, लिस्ट ऑल डाउन ऑल और कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। हमने यहाँ पे कंपोजिट नंबर्स जो है वो राइट करने हैं, लेकिन उसके साथ हमने ये भी चेक करना है कि वो ओड होने चाहिए। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अदर टेबल्स पे भी डिवाइड होते हैं, और इसके साथ हमने ओड नंबर्स देखते हैं। ओड नंबर्स वो होते हैं जिनके लास्ट पे 1, 3, 5, 7, 9 आता है, वो हमारे ओड नंबर्स होते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हम राइट करेंगे 51, 55, 57, 63, 65, 69, 75, 77, 81, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99। जैसे 51 है तो स्टूडेंट ये हमारा टीचर जो है वो अपने टेबल के अलावा 3 के टेबल पे भी डिवाइड होता है। और ओड अगर हम चेक करें कि हमारा ओड नंबर भी है, तो इसके 51 का जो है वंस प्लेस पे हमारे पास डिजिट 1 आ रहा है, तो इसलिए ये हमारा जो है वो ऑड नंबर भी है, और उसके साथ साथ ये हमारा नंबर कंपोजिट भी है। इसी तरह हम बाकी भी हमने वही डिजिट राइट किए हैं जो ऑड कंपोजिट नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट हमारे पास है कि राइट ऑल नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर। यहाँ पे नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नेचुरल एंड होल नंबर्स है, तो इसका आंसर हम राइट करेंगे 1। यहाँ पे स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।